हेलो बच्चों, मेरा नाम है लोकेश सोलंकी और आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्या होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी? वी ऑलरेडी डिस्कस, हमने पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी बॉडी ग्रेविटेशन के अंडर में या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरती है उसे कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये जैसे ये पेन है, जब मैं इसे रिलीज करूंगा या इस पेन को जब मैं ड्रॉप करूंगा देन इट मूव या इट फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड, वो होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ओके, बट व्हाट इज द इक्वेशंस ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी? उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होंगी? जैसे हम जनरली जानते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्री न्यूटन्स इक्वेशंस, जो कि क्या है बेटा, फर्स्ट चैप्टर से हमने पढ़ा था मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन इज v is equal to u plus at, isn't it? Second equation s is equal to ut plus half at square, and the third equation is v square is equal to u square plus 2s। तो यही इक्वेशन फ्रीली फॉलिंग बॉडी की टर्म में क्या होगी? तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल फिजिक्स लवर में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। हम जानते हैं जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन। जनरल इक्वेशन क्या है बेटा? पहली जो इक्वेशन है वो है v is equal to u plus at, isn't it? सेकेंड इक्वेशन जो है हमारे पास s is equal to ut plus half at square, और जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है? वो है v square is equal to u square plus 2s। ये क्या है? थ्री इक्वेशंस है। यहाँ पर क्या चीजें हैं? v क्या है बेटा? आपकी फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है बेटा? यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम है। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। एंड a क्या है बेटा? यहां पर एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये तो बात हो गई हमारी जनरल इक्वेशंस की, ठीक है, कि ये थ्री जनरल इक्वेशंस होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, कि जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में होती है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में, in this condition we can use three equations। but what about freely falling body? तो चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे, ठीक है। तो हम मानते हैं कि ये है हमारे पास एक बॉल, ठीक है, ये क्या है? एक बॉल है। ये है हमारा ग्राउंड। ये क्या है बेटा? ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड से इस बॉल की हाइट क्या है? h मान लेते हैं। h क्या है? यहां पर हाइट है। तो जब ये बॉल यहां से h हाइट कवर करेगी और ग्राउंड पर जाएगी तो हमें क्या मिलेगा उस कंडीशन में? तो उस कंडीशन में जो हम कंडीशन कहेंगे उसे कहेंगे हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी की कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब व्हेन दिस बॉल इज फॉलिंग ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, इट हैज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस बॉल में क्या आ जाएगा? ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जो हमारी ये तीनों इक्वेशंस है वो कैसे चेंज होगी? चलिए देखते हैं। हम मान रहे हैं कि कोई बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी? u। क्या माने हम? u क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। v क्या है? बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है। v क्या मान रहे हैं हम? फाइनल वेलोसिटी। t यहां पर टाइम टेकन। टाइम टेकन कहां से कहां तक बेटा? टाइम टेकन मतलब यहां से बॉल जब यहां तक आएगी तो उसे कितना टाइम लगा नीचे आने में। यहां पर a जो होगा वो g के बराबर होगा। a किसके बराबर होगा बेटा? g के। g क्या है यहां पर? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
या हम जिसे कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट कितना करेगी बॉल, बॉल यहां से जब यहां आएगी तो h डिस्टेंस कवर करेगी कि नहीं, यस, h हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, सो हमारी जो तीनों इक्वेशन होगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी। पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, v की प्लेस पे v ही रहेगा, u प्लस जी टी। फर्स्ट इक्वेशन u प्लस जी टी, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें, s इज कन्वर्टेड इनटू h, s क्या बन गया बेटा हमारा, h बन गया है, ut तो ut ही रहेगा, एंड 1/2 gt स्क्वायर, ठीक है, 1/2 gt स्क्वायर, ठीक। एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, सो ये होंगी हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इन द टर्म्स ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कि कोई भी बॉडी जब नीचे गिरती है और उसमें क्या आ जाता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आ जाता है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए ही पॉसिबल है। तो जब इसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आएगा तो ये जो तीनों इक्वेशंस होंगी हमारी, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, नाउ लेट अस टेक सम सिचुएशंस। अब हम सिचुएशंस की बात करें, कौन सा साइन किस टाइम पर ले, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन, आप लिख लीजिए इसे। चलिए, तो बेटा हमें तीनों इक्वेशन क्या मिली, हमें इक्वेशन मिली, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, सेकेंड इक्वेशन हमें मिली h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन हमें जो मिली ये थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये तीन इक्वेशन हमें मिली, ठीक है। अब ये तीनों इक्वेशंस हमें मिली, तो अब हम देखें फर्स्ट कंडीशंस। जब बॉडी क्या होगी, डाउनवर्ड फॉल होगी, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, व्हेन बॉडी फॉलिंग डाउनवर्ड, और जब बॉडी डाउनवर्ड फॉल होगी तो एक्सीलरेशन जो लेंगे, एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, एक्सीलरेशन को बेटा पॉजिटिव लेना है। ओके, मींस g की वैल्यू हम जो लेंगे वो या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड ले लेंगे, ठीक है, मतलब a इज इक्वल टू प्लस जी, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन हमारी सेम होंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, देयर इज नो चेंज। थर्ड सेकेंड कंडीशन, जब बॉडी को हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, व्हेन बॉडी इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, ठीक है। एक्सीलरेशन को हमें क्या लेना होगा, यहाँ पर नेगेटिव लेना होगा, इसका मतलब a को हम क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो तीनों इक्वेशंस है हमारी वो कैसे चेंज हो जाएगी, पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, सेकेंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी h इज इक्वल टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। और जो थर्ड इक्वेशन है वो हमारी हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक। ये हमारी सेकेंड कंडीशन हुई। थर्ड कंडीशन की बात करें, जब हम बॉल को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, फ्री फॉल कर रहे हैं, थर्ड कंडीशन।
when body is falling freely. जब बॉडी फ्रीली फॉल होगी या ड्रॉप की जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो एट दैट कंडीशन। तो उस कंडीशन में हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, v इज इक्वल टू जी टी आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, सेकेंड होगी h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा हमारी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ओके, तो ये कब होगा, जब बॉडी नीचे गिरेगी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉल होगा, ठीक है। फॉलिंग फ्रीली मतलब ड्रॉप किया जाएगा, हम फोर्स नहीं लगाएंगे एक्सटर्नल, ये सिर्फ ड्रॉप होगी। फोर्थ कंडीशन ये होगी बेटा कि जब हम ऊपर फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। बॉडी थ्रोन अपवर्ड, जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी आपकी जीरो। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, ये बनेगी u प्लस जी टी इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट इक्वेशन u प्लस जी टी इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रही है किस पे, ओके। और एक्सेलरेशन क्या होता है यहाँ पर, नेगेटिव होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो u इज इक्वल टू जी टी आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन की अगर बात करें तो वहां पर हमें मिलेगा u स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू जीरो। So u square is equal to 2gh. Okay, so they are the four condition. ये चार conditions हैं कि जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगी एक्सेलरेशन उसका पॉजिटिव होगा, ये हमें लेना है फॉर्मूले में। जब नीचे अपर डायरेक्शन में थ्रो किया जाएगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, इक्वेशन हमें ये मिलेगी। When body is falling freely, initial velocity जीरो आएगी, और जब बॉडी अपवर्ड फेंकेंगे फाइनल वेलोसिटी जीरो। इट मींस वी विल गेट u is equal to gt and u square is equal to 2gh। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं कुछ प्यारे से न्यूमेरिकल। तो लिखें इसे, ओके। तो ये है हमारे सामने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें इसे करना है सॉल्व। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, फर्स्ट राइट द गिवन थिंग्स, ओके। और सबसे पहले आप पढ़े क्वेश्चन को 2 से 3 बार, तब ये इजी होगा आपके लिए, अदरवाइज यू विल मेक सम प्रॉब्लम्स, यू विल मेक सम रॉन्ग। तो देखिए हम, अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। क्या क्या दिया है, गिवन थिंग्स फर्स्ट राइट। हमें दिया है h 20 मीटर दिया है, ठीक है। ड्रॉप हो रही है बॉल, क्या हो रही है बेटा, ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो होगी उसकी हो जाएगी जीरो, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड कब, जब ये हिट करे ग्राउंड को, तो वो स्पीड होगी हमारी फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी होगी या नहीं, ठीक है। और क्या दिया है, हमें दिया है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g क्या है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब हमें फाइंड करना है v। नाउ टेक दिस, हमें पता है हमारे पास है 3 इक्वेशंस, एक है v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, सेकेंड है h इज इक्वल टू u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज इक्वल टू h v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ओके। तो विच इक्वेशन इज सुटेबल फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए सुटेबल कौन सी इक्वेशन है बेटा, देखो ध्यान से, लास्ट इक्वेशन इज सुटेबल, क्योंकि टाइम यहां पर नहीं दिया है। तो लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन,
ये है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहां से हमें मिलेगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर कितना है बेटा 0 है, कितना है 0 है, 2g कितना है हमारे पास 10 है, h है 20। सो वी स्क्वायर कितना आ रहा है आपके पास, ये आ जाएगा 400। तो v जब हम निकालेंगे तो रूट ऑफ द 400 एंड विच इज इक्वल टू 20 मीटर। ये किसके इक्वल होगा बेटा 20 मीटर के इक्वल होगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी बॉल की जब वो ड्रॉप करेगी नीचे जाएगी वो होगी आपकी 20 मीटर। कितनी होगी 20 मीटर। चलो अब हम बात करें कि कितना टाइम लगेगा उसे। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट। 20 मीटर हाइट से बॉल को नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, डायग्राम भी बना सकते हैं हम। ये है बॉल, ये है ग्राउंड, ये है हमें दिया हुआ 20 मीटर, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 0, फाइनल हमें जो मिली है वो मिली है 20 मीटर पर सेकेंड मिली है। हमें फाइंड करना है टाइम। क्या मिला है हमें 20 मीटर पर सेकेंड मिली है। ठीक है, चलो टाइम के लिए अब क्या क्या है हमारे पास। अब है हमारे पास u तो 0 है, v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड मिला है, हाइट है हमारे पास 20 मीटर एंड z है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है टाइम। टाइम के लिए देखो पहला फर्स्ट इक्वेशन से ही हमें मिल जाएगा, दूसरा करने की जरूरत ही नहीं है। एक फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा यहां से टाइम। v कितना था बेटा, v था 20, u 0, g कितना है हमारे पास 10 है, और टाइम के लिए t। सो t कितना होगा 20/10 होगा, और ये कितना होता है 2 सेकेंड्स होता है। ये कितना होता है बेटा सोनू, ये कितना होता है 2 सेकेंड्स होता है। तो 2 सेकेंड में ये बॉल यहां से यहां पर आ जाएगी। ओके, आ गई बात समझ में। सो दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन प्रॉपरली, फिर हम करते हैं नया क्वेश्चन। चलिए ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, अ बॉल इज थ्रोन विथ a speed of 15 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई इट विल गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। ठीक है, मतलब एक बॉल में ले लो और ऐसा ऊपर थ्रो करूं तो मैं इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहा हूं। ठीक है, और ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगी तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं, यस हो जाएगी। जी आपको दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, हाउ हाई। देखिए हम सॉल्यूशन इसका, सीधी सी बात है बेटा। फर्स्ट राइट डाउन द गिवन थिंग्स। गिवन क्या है आपके पास, u दिया है, कितनी स्पीड से 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट पर बॉल जाके रुक जाएगी। रुकने के बाद क्या होगा, और हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव होगा। जैसे डायग्राम बनाए, ये है बॉल, आपने इस डायरेक्शन में थ्रो की तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये यहाँ तक पहुंची तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। हमें पता करना है ये हाइट कितनी होगी, हाउ मच हाइट इट विल गो। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन क्या होता है 9.8 होता है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो जी हमें दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है, क्या पता है हमें पता है कि जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी वो क्या थी। देखो क्या चीज है यहाँ पर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, वो लगा सकते हैं इक्वेशन, वहीं से हमें मिलेगी हाइट। ठीक है, मीन्स इक्वेशन v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस क्यों आया सर यहाँ पर बताइए हमें। माइनस इसलिए आया क्योंकि हम बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, v 0 u
15 का स्क्वायर आ जाएगा -2 इंटू 9.8 इंटू एच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8, ये होता है 19.6 एच इज इक्वल टू 225। 19.6 इज इक्वल टू 19.6 एच इज इक्वल टू 225। एच कितना होगा, एच होगा 225 बाय 19.6। एच कितना आएगा बेटा, हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 196 है, मतलब एक बार में जाएगा। ठीक सर, कितने बचेंगे, देखो 96 4 19.6 है। ठीक है, तो कितना बचेगा ऊपर 4 और 25 29। 29 कितने टाइम्स में जाएगा, प्लस 290, तो ये फिर से जाएगा 11.4 मीटर। After calculation, we will get our final answer is 11.4 meter. ठीक है, so that is the another question. Okay, so आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए टू आवर चैनल। ठीक है, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।